राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताई करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम राम। गुरुदेव ग्रंथ दृष्टांत सागर में फरमा रहे महापुरुषों ने फरमाया कि ज्ञान का प्रकाश, जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो काम क्रोध लोभ मोह ये चोर थे, जब जैसे सूर्य उदय होता है तो चोरों के शोक हो जाता है और जो निशाचर है उनको दिखना बंद हो जाता है। ऐसे महापुरुष हमारे जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो अज्ञान चला जाता है, अज्ञान पूरी तरह खत्म हो जाता है। ये चोर है काम क्रोध लोभ मोह ये इनके शोक हो जाता है। आगे महापुरुष फरमा रहे हैं, अब ज्ञान रूपी गुदड़ी को दृष्टांत कहिए हैं। ज्ञान रूपी गुदड़ी का दृष्टांत, 3 मिलिया 13 मिलिया मिलिया जबरछी सेल आमा सामा शूरवा बहे जुठेला ठेल बहे जुठेला ठेल खेल खाड़लक उपजाया 12 में त्रय भाग जोध का क्रोध बचाया। विदजन बुद्धि विचार के करो अर्थ का मेल 3 मिलिया 13 मिलिया मिलिया चबरछी सेल। 3 मिलिया सो 3 तरह की गुदड़ी के किया, सोई ज्ञान भक्ति वैराग्य कहिए हैं सो ही मिलिया। 13 मिलिया 13 तार को धागो कियो सो 13 लक्षण संयुक्त नाम उच्चार करे। सो 13 लक्षण के नाम साच शील संतोष दया क्षमा शुचि संयम तप मौन आर्जव धर्म ध्यान धारणा। एता को संबंध थी धागो राम जी को नाम भयो। एता लक्षण संयुक्त राम राम उच्चार करे सो 13 तार को धागो कहिए हैं। 3 मिलिया सो 3 ता गुदड़ी के मिलिया। महापुरुष हमारे गुदड़ी गुदड़ी की से 3 ता ऐसे ज्ञान भक्ति वैराग्य ये गुदड़ी के 3 ता है। 3 तय ज्ञान भक्ति वैराग्य और इनको सिला के से 13 तार का धागा किया 13। अब ज्ञान भक्ति वैराग्य में ये ज्ञान भक्ति वैराग्य का आधार ये टिकेंगे इसके आधार पे आपस में जुड़ेंगे। ज्ञान भक्ति वैराग्य इसके आधार पे जुड़ेंगे तो 13 के नाम महापुरुषों ने फरमाया साच शील संतोष दया क्षमा शुचि संयम तप मौन आर्जव धर्म ध्यान धारणा। इनका एता का संबंध धागो ये सब का संबंध करके ये धागा मतलब इस धागे से पिरोनी आया राम जी का नाम हुआ और ये लक्षण संयुक्त कर राम नाम उच्चार करे उसको 13 तार का धागा बोला है। बर्छी सुई सेल सुयो सोई सुरत मन में दागो राम नाम पोयो आमा सामा सीबा लागा सो शूरवा शूरवा सोई श्वास उश्वास कहिए हैं सोही उठता बैठता श्वास नाम उच्चार करे सोई सीवा लागा। ठेला ठेल सोई धागा भरे छे सोई श्वास उश्वास राम राम एक रस उच्चारे हैं। फिर महापुरुष हमारे सुई सुई सेल सुयो यानी कि सुरता और सोई सूरत और मन है। सुरता और मन है और उसमें धागा राम नाम पोयो उसमें सुरता में राम नाम का धागा पोया और आमा सामा सीवा ला गया। यूं सिलाई करते ना तो एक इधर डालते एक इधर डालते एक इधर डालते एक इधर डालते ऐसे ऐसे आमने सामने सिलने लगे सो ही शूरवा। अब शूरवा क्या है तो शूरवा यानी कि श्वास उश्वास कहिए हैं श्वास उश्वास कहिए उठते बैठते श्वास में राम नाम का उच्चार करे उसको सीवा बोलते हैं उसको सीना बोलते हैं। ठेला ठेल सोई धागो भरे छे बार बार धागा भरते हैं फिर करते हैं
सोई श्वास उश्वास राम राम एक रस उच्चारे हैं। ऐसे श्वास उश्वास में राम का नाम एक रस में उच्चारण करते हैं। ऐसे खेल में खालक खल की गुदड़ी उपजाई। सतपुरुषा ने ध्यान करता करता अनुभव रूपी खल की गुदड़ी उपजाई। ऐसे खेल में, इस प्रकार के खेल में खालक यानी परमात्मा खल की गुदड़ी उपजाई। खल की गुदड़ी उपजाई यानी सत्पुरुषों ने ध्यान करते करते अनुभव रूपी विज्ञान की अनुभव रूपी विज्ञान की खल की गुदड़ी उपजाई। द्वादश कहिए 12 महीना, तीके तीजे भाग 4 4 महीना कहिए। सो 4 खान यानी 12 12 महीने होते, फिर 3 3 चौक 12 3 चौक 12, ऐसे करके चार चार भाग में बढ़ गए। 4 भाग में बढ़ गए तो 12 हो गए। तब वो क्या है, 4 खान है। 4 खान है, 4 महीना को जो दस्यालो। 4 खान है ना जिसमें जीवों की उत्पत्ति होती है, वो 4 खान कहलाती है। उसमें महापुरुष हमारे 4 खान के नाम आगे आएंगे कि 4 खान कौन कौन सी है। 4 खान है और 4 महीना में जोध कहिए सियालो, तीको क्रोध कहिए सीत। सोई सांशे रूपी सी जीव को 4 खान में खेदते। शीत सु बचाया तो कपड़ा की गुदड़ी उड़ी, शीत लागो नहीं। 4 महीना को क्रोध बचायो, तन को सी भागो। जीव को 4 खान सांशे रूपी सी लागे, सो सांशों को मारियो। अब 4 खान तो महापुरुष शर्मा ने कि इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, तो सब कुछ जो सब महीने का जो सियाला कहलाता, सर्दी सबसे वो मानी जाती है सर्दी में। तो महापुरुष हमारे सर्दी में तो उसका इस इधर तो उधर तो सर्दी, और इधर जो जोधा है वो क्रोध है। वो क्रोध है, अपने अंदर क्रोध बड़ा दिखता नहीं है, और क्रोध भरा हुआ है। क्रोध भरा हुआ है, हर चीज का अपोजिट भरा हुआ है, हर चीज का विरोध भरा हुआ है। उसको क्रोध कहते हैं। क्रोध यानी खाली खाली चिल्लाना झगड़ा, अंदर जो भरा है किसी के प्रति तो वो क्रोध है। वो जो कुभाव है वो क्रोध है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि क्रोध कहिए शीत यानी संशय रूपी शीत। कौन सा भरा है, संशय। संशय भरम ही भरम भरे में है, और जीव को 4 खान में जो डालने वाला है वो ये संशय, वो है ये भरम। ये भरम है, ये जीव को 4 खान में डालता है। तो यदि सर्दी से बचना है तो क्या करते हैं, बाहर गुदड़ी ओढ़ लेते हैं। सर्दी से बचने के लिए गुदड़ी ओढ़ते हैं, और फिर उससे सर्दी नहीं लगती है। यहाँ पे गुदड़ी कौन सी बताई थी आपने को, ज्ञान भक्ति वैराग्य, 3 तरह की गुदड़ी बताई है। ये गुदड़ी ओढ़ेंगे तो जीव 84 में नहीं जाएगा, यानी 84 रूपी सर्दी नहीं लगेगी, 84 रूपी शीत सदाएगी नहीं। 4 महीना को क्रोध बचायो, तन को सी भागो। जी को 4 खान, 4 खाने जिससे कि जो संशय रूपी सर्दी लगती है, सांशा को मारियो। कौन कौन सी 4 खाने, अंडज, जरायुज, स्वेदज और उद्बीज। ये 4 खाने, 4 खाने अंडज, जरायुज, स्वेदज, उद्बीज, इन 4 में उत्पत्ति होती है। इनमें किस में आ गया, इसमें जल आ गया, थल आ गया, वायु आ गया। ये इसमें जीव पैदा होते, भाई जल के सारे जीव आ गए, हवा के सारे जीव आ गए, थल के सारे जीव आ गए, ये सारे जीव आ जाते हैं। ये सारे इति खान में बार बार रुलियो रुलियो फिरे। इस खान में बार बार जीव आता है जाता है, रुलिया रुलिया फिरता है, रुलियो रुलियो फिरे। ये जीव जन्म मरण में दुख पावे छे, फिर जन्म मरण में दुख पाता है। ऐसो शीत लागे, सो शीत मेडवे को सतपुरुषा का प्रताप करके अनुभव विज्ञान रूपी गुदड़ी उड़ी। सोई अनुभव विज्ञान उपजो। महापुरुष फरमा रहे हैं कि ये शीत मेटवे को, शीत मेटवे को क्या यानी कि 84 को मिटने को, यानी कि 4 खान को मिटने के लिए गुदड़ी ओढ़नी है। गुदड़ी किसकी, अनुभव विज्ञान की। वो अनुभव विज्ञान कैसे आया, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य ये 3 तरह की गुदड़ी बनाई, उससे अनुभव विज्ञान पैदा होता है। तो अनुभव विज्ञान की गुदड़ी उड़ी। उस अनुभव विज्ञान की गुदड़ी को उससे संशय रूपी सर्दी खत्म हो गया, यानी सांशा खत्म हो गया, भरम खत्म हो गया, और भजन प्रताप करके अपना शुद्ध रूप ने पायो। और भजन के प्रताप से अपने शुद्ध रूप की प्राप्ति हुई।
अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हुई। जीव ईश्वर की एकता भई, जीव और ईश्वर की एकता हो गई। जीव और ईश्वर एक हो गए। अलग अलग है ना, अभी अपन दो हैं, अपन अलग हैं और परमात्मा अलग है। क्यों? क्योंकि अपने अंदर संशय संशय पर्दा अड़ा रहा है। पर्दा है, पर्दा बड़ा झीना है, दिखाई देता नहीं है, पर है बड़ा जबरदस्त। कर्म वासना रूपी कषाय मिटी, सारी कर्म वासना रूपी कषाय खत्म हो गई। तब काल को क्रोध पहुंचे नहीं। तब वहां पे काल फिर पहुंच नहीं पाएगा। काल क्रोध करता है ना कि जीव ने इतना किया तो ले जाता है, तो काल का क्रोध वहां पहुंचता नहीं है। ताते बचाया कहिए हैं, इसलिए समझो कि जीव बच गया। विद्वत जन कहिए हैं, सो पंडित अपना पिंड ने शोधे। ये अर्थ करे मिनखा दे पाए, राम जी सु मिले। विषय विकार आदि देरु संसार को पूर दे। जीव ब्रह्म को मेल करे, सो ही अर्थ को मेल करे हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि काल महापुरुषों ने क्या फरमाया कि पंडित किसको बोलते? पंडित का अर्थ होता है जो अपने पिंड को शोधता है। जो अपने पिंड को शोधता है वो पंडित कहलाता है। जो पिंड की शोधना करता है, और यानी कि पिंड की शोधना यानी मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म मिला, उसमें उसको पाके राम जी से मिले, राम जी को पाए, एक में खो, विषय विकार और संसार को पूठ दे दें। विषय विकार और संसार को पूठ देनी है, और जीव और ब्रह्म को मेल करें। जीव और ब्रह्म का मेल हो, सोई अर्थ को मेल करे, वही अर्थ का मेल करे। मेल का मतलब है आपस में मिलान करें। जीव ब्रह्म का मेल हो जाएगा। कैसे होगा? जब अपन संसार को पूर देंगे, विषय भोगों को पूर देंगे, तब जाके मेल होगा, तब जाके एक में एक होंगे। अब ज्ञान दृढ़ता कला संयुक्त कहिए हैं। अब ज्ञान दृढ़ता कला संयुक्त कहिए हैं। तीन गया तेरा रया, तेरा में गया दो। जाकी राखे राम जी, तो मिट न सके कोई। तीन गया तेरा रया, तेरा में गया दोय। जाकी राखे राम जी, तो मेट न सके कोय। 16 तिथि सु तीन गई, अब तेरा रही। सो तीन गुणा परे निर्गुण पदे, तीखी न चेकरी। गुणा का पसारा सु राम जी ने परे जानियो। तब तो है राम जी ये जीव तेरा भया, अरु तेरा माही। सु फिर दोई दे सु दोई फेर गया, तब 11 रया। तब वो क्या? शुभ अशुभ कर्म दोई मिटिया। तब दे आदि देरु सर्व संसार को अभाव भयो। तीन गुण त्रिगुणी माया, शुभ अशुभ देह का कर्म। देह संसार को मूल, ते गुण कर्म गया। तब 11 कला ज्ञान की रही, सो कहिए हैं। शील संतोष दया क्षमा धर्म धारणा कांति कोमल आपा रही सर्वज्ञता भक्ति वैराग्य संयुक्त 11 भय। ये 11 कला संयुक्त ज्ञान अनुभव विज्ञान की नैचे, या एकादशी राम जी ज्ञान की। जाकी राखे त्याकी रहे, अरु साचे मते पकड़े। तब राम जी राखे ही राखे। 16 तिथि सु तीन गई। 16, अब 16 में से यदि तीन हटाए तो 13 रह गए। तो वो जो तीन गुणा परे निर्गुण पद है, तीनों गुणों से परे निर्गुण पद कहलाता है, उसकी नैचे करी। उसकी नैचे कर ली। गुणा का पसारासु राम जी ने परे जानियो। तीनों गुणों से परे राम को जाना कि परमात्मा जो है वो तीनों गुणों से, सत रज और तम तीनों गुणों से परे परमात्मा है। तब तो हे राम जी ये जीव तेरा भया। तब हे परमात्मा ये जीव कब तेरा होगा? जब तेरे को तीनों गुणों से परे जानेगा। अपन ने तो भेड़ जोड़ कर रखा है, अपन तो रज और तम में, अभी तो सत में भी नहीं, फिर सत भी इधर रह जाता है, सत भी इधर रहता है। रज तम सत महापुरुष मारे तीनों गुणों से परे हुआ। तब हे राम जी ये जीव तेरा हुआ। अब 13 माही फिर दो ही गया, फिर तेरे में से दो भी हट गए। 13 में से दो हट गए तो क्या हट गए? शुभ और अशुभ। शुभ और अशुभ कर्म दो ही मिट्यापन के, अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा, अच्छा शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, दुख और सुख, ये सब इसमें आ गए।
शुभ अशुभ में सब आ गया। जीव दुख सुख में अटका है, जीव पाप पुण्य में अटका है, जीव शुभ अशुभ में अटका है। ये दिशा शुभ है, ये दिशा अशुभ है, ये समय शुभ है, ये चौकड़िया शुभ है। अभी अब चौकड़िया शुरू हो गया। अब ये सब लूटने के काम है। क्या है तो बोला अब ये चौकड़िया खूब खरीदारी करो तो लोग टूट पड़ते हैं। ओहो, खरीदारी करते पूरा जीवन निकल गया, 60 साल हो गए। जो है जो के तो ही है, पर बस पागल हो रहे, दीवाने हो रहे। ये चौकड़िया अच्छा, ये चौकड़िया अच्छा, ये चौकड़िया अच्छा। यदि ये चौकड़िया अच्छा होता, चौकड़िया तो वही अच्छा बस जिसमें राम का नाम लिया जाए, बस। बाकी सब काल के चौकड़िया, टोटल काल के। बस जो जिसमें श्वास में राम का नाम निकले वो चौकड़िया शुभ है, बस। बाकी सब अशुभ है, बाकी सब अशुभ है। तो महापुरुष हमारे ये शुभ और अशुभ जो संसार के दो है ना, ये पूरी तरह से खत्म हो जाते तो फिर रहे 11, फिर रहे 11। और 3 जो गुण त्रिगुणी माया है, शुभ अशुभ देह का कर्म है। तो 3 हट गए, 2 ये हट गए, 5 हट गए, तो अब रहे 11। अब रहे 11, तो 11 कला ज्ञान की रही। यदि ये 3 हट जाते हैं तो मात्र फिर 11 कला ज्ञान की रह जाती है। क्या नाम है उनके? शील, संतोष, दया, क्षमा, धर्म, धारणा, कांति, कोमल, आपा रहित, सर्वज्ञता और भक्ति वैराग्य संयुक्त। और भक्ति वैराग्य एक साथ बोले हैं, इस सबको मिला के 11 हुए। ये 11 कला संयुक्त ज्ञान, ये 11 कला है, ये संयुक्त ज्ञान कहलाया है। अनुभव विज्ञान की नैचे, अनुभव विज्ञान की नैचे ये एकादशी कहलाती है। ये एकादशी ये 11 है राम जी ज्ञान की, राम जी के ज्ञान की एकादशी है। राम जी अपन साबुदाने की एकादशी करते हैं, फलाहार की एकादशी करते हैं, भोजन की एकादशी। महापुरुष तुम्हारे ज्ञान की एकादशी, राम जी को पाने की एकादशी है। जाकी राखे त्याकी रहे, ये जो जो इसकी रखेगा उसकी रहेगी, उसकी रहेगी। और साचे मते पकड़े, सच्चा मता क्या है? राम का नाम। संसार का साथ झूठ इसमें नहीं आता। सच्चा मता एक ही है कि उस तत्व को जानना, उस परमात्मा को जानना। तब राम जी राखे ही राखे, राम जी रखेंगे ही रखेंगे, राम जी उस चीज को मानेंगे ही मानेंगे। यानी राम जी उसी पक्ष में रहेंगे, उसी चीज की प्राप्ति कराएंगे। अब क्रिया ज्ञान अद्वैत अक्रिया कहिए हैं, क्रिया ज्ञान और अद्वैत अक्रिया कहिए हैं। पिता पातलो पुष्ट सुत, तासुत बदते भाई, भय तरुण तज तात गुण, घाम सही नहीं जाय। पिता पातलो पुष्ट सुत, तासुत बदते भाई, भय तरुण तज तात गुण, घाम सही नहीं जाय। पिता दूध, पातलो सोई संसार, पुष्ट सूत यानी दूध से दही जाड़ो भयो, संसार सु वैराग्य उपज्यो, तब वैराग्य की पुष्टता आई, हाल मस्त भय तीसु पुष्ट कहिए हैं। दही ने बिलोया लूणियो काढ़ियो, सो बासु भी जाड़ो विशेष भयो, लुंदो बंधियो। सो निवृत होए राम जी को भजन करियो, तन मन को कसणी दई, सोई भक्ति क्रिया कहिए हैं। लूणियो न्यारो सो विकारा सु मन न्यारो भयो, अरु लुंदो बंदियो, मन इंद्री आपके वश भये, ज्ञान की प्राप्ति हुई, आपना स्वरूप को पिछाणियो, सोई बदते भाव कहिए हैं। दूध कितना पतला होता है, ऐसे संसार एकदम पतला है, किसी काम का नहीं। संसार एकदम पतला है, लेकिन यदि जो दूध है ना, दूध को जमा दिया जाए तो जाड़ा पड़ जाता है, पड़ जाता है। ऐसे संसार कब संसार से निकल के वैराग्य ले लिया जाए तो वैराग्य को जाड़ापन का है। वैराग्य, वैराग्य कुछ काम, भाई दूध है, बाकी दूध का बस बनाया दूध किसी वो, लेकिन यदि उसका दही जमा देंगे, दही जमा के उसका घी निकल जाएगा तो उसकी कीमत कितनी बढ़ जाएगी, महीनों खराब नहीं होगा। खाली दूध का काम का है, वो तो खराब हो जाएगा। किसी ऐसे संसार खाली किसी काम का नहीं है। पर यदि संसार में वैराग्य आ गया तो वैराग्य की पुष्टता आ गई तो क्या होता है? जीव हाल मस्त हो जाता है, वैराग्य आ गया। यानी वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब है किसी से घृणा नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं है, राग द्वेष नहीं, उसको वैराग्य नहीं कहते कि हमको तो वैराग्य आ गया, मोह खत्म हो गया। वैराग्य का मतलब है राग खत्म हो गया, राग खत्म हो गया, हर तरह का संसार से राग खत्म हो गया।
उसको बोलते हैं वैराग्य। हाल मस्त हो गए पुष्ट कहिए हैं। फिर दही को भिगो के उससे लूणिया निकाला तो वो उससे भी गाढ़ा होता है, दही से भी गाढ़ा होता है। तो दही से भी गाढ़ा होता है, यानी कि जब लूना बन जाए, यानी कि निवृत्त होके राम जी का भजन किया, वैराग्य को धारण करके निवृत्ति में होके और राम का भजन करा, उसको उससे भी जाना। फिर तन मन को कसनी दई, तन मन को कसा, उसको भक्ति क्रिया कहते हैं। फिर लूणा जो है न्यारा, यानी विकारा सो मन न्यारा हो गया। जैसे लूणिया जो है फिर उस छाछ से बची हुई से बिल्कुल अलग हो जाए, ऐसे मन विकारों से अलग हो गया। अरु लुंदो बंदियो, यानी मन इंद्रिय आपके वश हुआ, उसका पूरा डल्ला बन गया। यानी कि मन और इंद्रिय वश में हो गए, ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति से अपने स्वरूप को पिछाना, अपने स्वरूप को पिछाना। तो महापुरुषों ने कैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, ये वाला ज्ञान नहीं, ये तो अपने को एक मार्गदर्शन है। वाणी जी अपने लिए मात्र मार्गदर्शन है, मार्गदर्शन है। अपन ने इसको रट लिया, इसको कर लिया, और इसके आधार पे नहीं। महापुरुष हमारे जब संसार से वैराग्य आएगा, वैराग्य में फिर निवृत्त होके राम का भजन करेंगे, राम का भजन करेंगे तो सब मन इंद्रिय वश में होंगे, और मन इंद्रिय जब वश में होंगे तो वो जो भक्ति क्रिया होगी उससे फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी। और वो जो ज्ञान की प्राप्ति होगी उससे अपने स्वरूप को पहचान नहीं आएगा, वो ज्ञान की प्राप्ति होगी कि बस सत्य परमात्मा, वो ज्ञान कहलाएगा कि मात्र सत्य परमात्मा है, बाकी सब खंडित अखंडित वो परमात्मा है। ऐसे अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी, उसको बदते भाई कहिए हैं, वो चीज बढ़ेगी, वो बदते भाई कहलाएगी, वो चीज बढ़ेगी। तरुण कहता लूणिया सो घृत तगार बहे, तात पिता दूध के गुण छछेड़ू खटाई तजी। फिर जो लूण है, जो लूणिया है, उसमें भी थोड़ी सी खटाई होती है, थोड़ा पानी होता है। तगार भाई उसको जब गर्म किया जाता है तो फिर उसकी पूरी खटाई खत्म हो जाती है, फिर घी में खटाई नहीं आती है, फिर घी में खटाई नहीं आती, सब तजी। यानी कि सो ही त्रिगुणी माया, त्रिगुणी माया संसार लोग सारे छछेड़ू रूपा जान तजे, यानी संसार को छछेड़ू जाना, खटाई जाना, यानी कि जब तक वो लूणिया में खटाई वो खराब हो जाता है। ऐसे संसार से मोह है तो वैराग्य ठहरेगा नहीं, वैराग्य ठहरेगा नहीं। इन सबको छोड़ दिया, सांख्य मत विचारे, सांख्य मत का विचार करते हैं। सांख्य मत महापुरुष ने नीचे पूरी लाइन दी हुई है कि मात्र परमात्मा ही सत्य है, बाकी ये शरीर नाशवान है। ये नीचे सांख्य मत की पूरी लाइन दे के रखी हुई है। सांख्य मत पे विचार करे और सार घृत ब्रह्म की नहचे करे, उस परमात्मा की नहचे करे, और असार माया छाछ को त्याग करे। फिर छाछ अलग, घी बिल्कुल अलग हो गया, तब तद्वत ब्रह्म रूप है। जैसे घी एकदम अलग हो गया, अब उसका कहाँ तो दूध था और कहाँ घी हो गया, कहीं से कहीं बोले बताओ इससे निकला, दिखने में कहाँ पता, चीज ही अलग बन गई, चीज ही अलग बन गई बिल्कुल। उसके बर्तन ही अलग हो जाते हैं। फिर घी को उस तपेली में नहीं रखा जाता है, फिर घी को पूरा डब्बे में संभाल के अलग रखा जाता है। कितनी उसकी कीमत बढ़ जाती है, दूध से 4 गुना। अपन दूध की इतनी कीमत नहीं करते जितनी घी की करते हैं। तो महापुरुष शर्मा रहे हैं कि ऐसे परमात्मा रूप हो गए। अब वे अनुभव विज्ञान अपने साधारण जीवन में अपने के बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं, विचार करके राम जी अपने को जहाँ अपनी सुरता रहती उसी के अनुसार को ज्ञान देके उस परमात्मा की, जिसके लिए तो ऋषि मुनि तपसी ने करोड़ों साल की तपस्या करी इस ज्ञान को पाने के लिए, कि आखिर आत्म ज्ञान है क्या, ब्रह्म ज्ञान है क्या। इसको पाने के लिए तो ऋषि मुनियों ने करोड़ों करोड़ों साल, और अपने को घी का उदाहरण देके ब्रह्म की कितनी कितनी सरलता से, कितनी सहजता से है, जिसके लिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ी। अपने को गुरुदेव ने खेल खेल में सिखा रहे हैं कि सीखो इसको। असार माया छाछ को त्याग करियो, तद्वत ब्रह्म रूप भय, विज्ञान अनुभव करके जाने। फिर जो अनुभव प्राप्त होता है ना, ज्ञान से अनुभव आता है और अनुभव से विज्ञान आता है। विज्ञान क्या होता है, जो ज्ञान से ऊंचा पूर्ण शुद्ध निर्णय होके होता है। विज्ञान में फिर किंतु परंतु नहीं चलता है, शायद नहीं चलता, अपने मुख से निकलता है किंतु ऐसा, हाँ श्री महाराज तो ऐसा कह रहे पर किंतु तो गया काम, गुरुदेव तो ऐसा कह रहे पर मैं क्या करूं, वो गया काम। किंतु उन्होंने कहा गिर जा तो गिर जा और पड़ जा तो पड़ जा, गुरु का कहना ऐसा होता है।
वहाँ किंतु परंतु शायद ये शब्द नहीं चलते, विज्ञान में नहीं चलते, विज्ञान में कहीं भी नहीं आता है। उसमें परफेक्ट होता है कि दो चीज मिली तो तीसरी मिलेगी, और दो में यदि रेशो खत्म है तो नहीं बनेगी तीसरी, सीधी सी बात है। विज्ञान में उसको विज्ञान बोला जाता है। तो विज्ञान अनुभव करके जाने, द्वितीय संसार भरम मिटे, संसार रूपी भरम खत्म हो जाता है और तब शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। घाम सही नहीं जाए यानी घृत के तप लाग्या थकी पिघल चले, सोई अनुभवी विज्ञानी जन क्रिया तप रहित हुए, कर्तव्य सु लागे। सो घृत चित चलाय मान होए, तप तप क्रियाहीन स्वतः बरते, पूर्व कृत्य भोग मान करे, क्रियमान करे नहीं अकर्ता रहे, आप में आप लीन भय थके, अद्वैत अखंडाकार कषाय रहित भय, सोई घाम रहित कहिए हैं। महापुरुष हमारे घी होता है ना, फिर घी के यदि तप लगाओ तो फिर वो पतला हो जाता है, यानी चलायमान हो जाता है, तो उसको फिर जाड़ा ही बने रहना है। यदि उसको वापस बार बार गर्म किया तो पतला बन जाएगा, पतला होएगा तो चलायमान, हिले डुले गिरने, इन सब की फिर उसकी कोई वो रहेगी नहीं। ऐसे महापुरुष हमारे की जो अनुभवी जन है वो क्रिया रहित तप रहित, क्रिया तप रहित हो गए, उन्होंने सारी क्रियाएं छोड़ दी। और यदि वो कर्तव्य से लग जाएंगे ना, सारे कर्तव्य छोड़ दिए, कर्तव्य से लग गए तो चीज चलायमान हो जाएगा। इसलिए क्रियाहीन स्वतः बढ़ते, यानी कि क्रियाहीन कैसे कि जो कर रहे हैं वो राम, आपा नहीं रखते हैं, किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करते हैं कि जो करेंगे वो राम जी करेंगे, जो करेंगे वो राम जी करेंगे। और पूर्व कृत्य भोग मान करे, भाई जो पिछला है उसको तो चुकाना पड़ेगा। अपन सोचे कि वो नहीं आए तो वो तो आएंगे ही आएंगे, तो उसमें वो प्रसन्न रहते, फिर वो कैसी भी सजा मिले, कैसा भी दंड मिले, जो भी हो उसको स्वीकार करते चलते हैं, पूर्व शिकायत नहीं करते हैं। पूर्व कृत्य भोगमान करे, क्रिया करे नहीं, खुद क्रिया नहीं करते, बस उसको भोगते हैं। अकर्ता रहे, किसी प्रकार का कर्ता भाव रखते नहीं है, में आप लीन भय थके। महापुरुष हमारे स्वयं में ही लीन हो गए, यानी कि अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं, अपने ही स्वरूप में लीन हो गए। अद्वैत अखंडाकार, स्वयं का स्वरूप क्या है, अपना स्वरूप है अद्वैत है। ये अद्वैत का मतलब है कि दो भाव नहीं होना, उसको अद्वैत कहते हैं। दो भाव नहीं होना यानी कि बाहर अंदर राम जी, राम एक है, दो विचार कहलाते, दो विचार कहलाते हैं द्वैत भाव। अखंडाकार, अखंडाकार यानी कि जो खंडित नहीं होता है। कषाय रहित भय, कषाय रहित हो गए, मन में किसी प्रकार की कषाय रही नहीं। सो घाम रहित कहिए हैं, उसको घाम रहित का यानी ताप रहित, यानी चलायमान नहीं है, यानी कि चलायमान खत्म हो गया, यानी नेचल हो गए, उसको घाम रहित बोला है। आगे और श्री महाराज फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज, राम राम।